वेलकम टू कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम जो है नया चैप्टर लेके आए हैं और जो चैप्टर का नाम है बाइनरी सिस्टम, द्विधारी संख्या प्रणाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो बाइनरी सिस्टम होता क्या है? 0 और 1 से जो है बाइनरी सिस्टम बनता है। किससे बनता है? 0 और 1 से। यानी 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग से सभी प्राकृतिक संख्याओं को जो है लिखने की विधि को क्या कहेंगे हम? द्विधारी अंकन पद्धति कहेंगे। जैसे कि 1 10 हो गया, या 11 101 और 111, यानी ये इसको हम कह सकते हैं द्विधारी अंकन पद्धति। द्विधारी पद्धति जो आधार होता है क्या होता है? बाइनरी सिस्टम का आधार क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी सिस्टम का जो है आधार क्या होता है? का बेस होता है 2। दो को क्या हम कह सकते हैं? 2 को हम कह सकते हैं 10 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या 10 लिख सकते हैं। चलिए, और शेष संख्याओं का निर्माण भी जो है 10 ही के आधार पर होता है। अब बात करते हैं संख्या। अब बात करेंगे, ये हम लिख देते हैं संख्या और इधर लिख देंगे बाइनरी सिस्टम, यानी द्विधारी लिख देते हैं। द्विधारी अंकन पद्धति। चलिए, अगर मान लेते संख्या 2 को हम द्विधारी अंकन पद्धति में क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10। ये लिखेंगे ना 10, और इसका संकेत जो क्या करेंगे 10 और नीचे 2 लिख देंगे। ये हो गया द्विधारी अंकन पद्धति। नेक्स्ट, अगर 4 को लिखना हो तो अब क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे 10 पे पावर 1 हो जाएगा, और ये इस पे 10 पे पावर 2, यानी कितना हो गया? 100। 4 का जो है द्विधारी बाइनरी सिस्टम 100, और इसका सिग्नल नीचे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें 8 की, यानी 2 पर पावर 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, यानी 8। तो 8 की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 3, यानी 1000, और यहाँ 2। नेक्स्ट बात करेंगे 2 पर पावर 4, यानी कितना? 16 का बाइनरी सिस्टम 2 का आपको पता है 10 होता है। आप इस पे इसको वायर कर 4 कर दें तो 1 पे कितना 0? 4 0। यह हो गया अपना बाइनरी सिस्टम। अब इसी के अतिरिक्त संख्या हम देखेंगे। अगर आपको लिखना हो 3 5 6, 2 तक तो आपको बता दिया हमने। अब लिखना है 3 5 6 7 के बाद 8 तो बता ही दिया हूँ, 9 1 10। तब 3 को आप क्या लिखेंगे? 3 को आप लिख सकते हैं ना कि 2 + 1 लिख सकते हैं ना। और 2 का जो है बाइनरी सिस्टम 10 + 1 होता है। 10 हो गया 2 का, और 1 का 1 ही, यानी कितना हो गया? ये हो गया ना 3 का बाइनरी सिस्टम। बस सेम ही 5 का क्या करना है? 4 1 5, और 4 का आपको पता है कितना हो जाता है? 100, और 1 का 1, यानी 101। 101 लिखेंगे, 101, ये हो गया।
नेक्स्ट 6 का बाइनरी, तो 6 को आप 4 + 2 लिख सकते हैं। अब 4 को आपको पता है 100 होता है और 2 का 10 होता है, 110 हो जाएगा। अब 7 का क्या करेंगे, 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, 4 का कितना 100, 2 का 10 और 1 का 1, यानी 1 1 1। अब 9 किसके करीब है, 8 + 1, और 8 को पता है 1001। अब 10, तो 10 को कैसे 8 + 2 लिखेंगे। अब 8 का पता है आपको 1000 और 10 का जोड़ दीजिए 1010। यह हो गया 10 का बाइनरी सिस्टम। इसी प्रकार आपको 20 का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 20 का बस 20 का 16 + 4 कर दे। अब 16 का आपको पता होगा, 2 का कितना 40 हो जाएगा ना, +4 का कितना 100, आप जोड़ लीजिए 10100, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार जो है हम ज्ञात करेंगे 123 का द्विधारी अंकन पत्ती। आपको बताना है 123 का द्विधारी अंकन पत्ती। तो देखिए इसको, ये तो थोड़ा इजी था इसलिए हमने 2 के बेस पे हमने तोड़ दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर 123 और इससे ज़्यादा आपको बोला जाए तो इसको कैसे तोड़ेंगे। तो बस इसका क्या करना है, आपको 123 है ना, आप इधर एक सीधा लाइन पार दीजिए और इधर भी आप सीधा लाइन दे दीजिए। अगर आप 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे ना, क्योंकि बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है 2 होता है। आपने यहाँ 2 से लगाया, कितने मरतबे कटेगा 61 दूनी, तो शेष रहेगा ना, शेष कितना रह जाएगा, शेष 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ लिख दिए हमने। फिर आप 2 से, फिर 3 दूनी 60, फिर 1 शेष रह जाएगा। फिर आप 2 से लगाएंगे तो 15 दूनी 30, शेष कितना 0। फिर आप 2 से, तो 2 सत्ते 14, 1 शेष रह जाएगा ना। फिर आप 2 से, तो ये 2 3 6, 1 शेष रह जाएगा। फिर कितना आ गया 3 आ गया ना। फिर 2 से 3 है कहीं 3, यानी 1। तो हमारा जो है बाइनरी सिस्टम क्या हुआ, अगर हम बाइनरी सिस्टम में लिखें तो ये देखिए ए वाला 1 और ए वाला 1 और ये और ये सभी जो है हमारा क्या आ जाएगा बाइनरी सिस्टम, यानी 1 कितने बार है 4 बार, फिर 0 1 1, ये हमारा क्या हो गया 123 का बाइनरी सिस्टम हो गया। तो इसी तरह जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द्विधारी अंकन पत्ती को जब पूर्ण संख्या में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम। अगर आपको लिखा जाए कितना 4 1 हो गया, फिर 0 और 1, इसको आपको क्या करना है संख्या में लिखना है, संख्या में परिवर्तित करें।
तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? तो देखिए, इसका आसान सा उपाय है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता ही है कि ये सभी 2 के बेस पे चलता है कि नहीं? 2 के बेस पे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, शुरू यहाँ से करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। यानी ये 64, 32, 16, 8 और ये 4 वाला नहीं जुटेगा क्योंकि इसके सामने 0 है ना। 4 और 2 और 1 आपस में जोड़ दीजिए, गुना करके आपस में जोड़। ये 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा ना, 4 में 0 से करेंगे 0, 2 प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे। तो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखिए। जोड़ने पर हमारा राइट आंसर आएगा कितना, 123। 123 ही आएगा ना। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और, 101। इसको आपको संख्या में 101 का जो है आपको संख्या परिवर्तित करना है। तो बस कुछ नहीं करना, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और एक ये हो गया 4। अब ये 4 है, कहीं 4 ही होगा तो 4 लिख दिया हमने। 2 में 0 से तो 0, फिर 1 में 1 से तो 1, कितना आ गया 5। तो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी 101 को हमने परिवर्तित करने पे कितना आ गया, 5। अब नेक्स्ट अगर बात करें 100, इसको संख्या में परिवर्तित करना है। तो बस कुछ नहीं करना, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो अब 4 है, कहीं 4 गुना करेंगे तो 4, फिर 2 में 0 से तो 0 ही आएगा, फिर 1 में 0 तो 0 ही आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम आपको जोड़ना बताएंगे। 101 यानी 101, सॉरी 1001, इसको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे और जोड़कर जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो हमने लिख दिया 101, फिर सॉरी 101 है ना, 101 और यहाँ 100 है, अब 100 है तो जोड़ना है। तो 101 लिख दिया और 100। तो देखिए 1 और 0 को अगर हम जोड़ते हैं या 0 1 को जोड़ते हैं तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमने 1 लिख दिया। और 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2। और हमने बताया था कि 2 का क्या है, 2 को क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं ना, 10। तो ये हो जाएगा 10। वन 0 0 1 ये हो गया ना। अब नेक्स्ट तो अब हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और ये काफ़ी छोटा चैप्टर है तो हम इस चैप्टर को आज ही समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 29 का क्या करना है, संख्या पत्ती में किस प्रकार लिखा जाएगा 29 को। तो इसके लिए हम
जो है 29 को भाग देंगे ना। चलिए ये हम भाग देते हैं। किससे भाग देना होता है? 2 से। ये 2 से हमने भाग दिया तो ये कटेगा कितने मरतबे? 14 दूनी 28। जब हमने 28 लिखा तो यहाँ 29 है तो शेष 1 बचना चाहिए, तो 1 हम यहाँ लिखते हैं। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, शेष कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 1 कम 2, 1 मरतबे, फिर भी शेष 1 बचेगा ना, तो ये हमारा हो गया इसका भाग। अब आंसर क्या आएगा? आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 और ये वाला 1, फिर ये वाला 1 और 0 1, यही हमारा होगा 29 का बाइनरी सिस्टम। 111 01, ऑप्शन नंबर 2। 111 01, यही ना। अब आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं। 1 1 1 0 1 है तो ये 1 हो गया, 2 ये 4 ये 8 ये 16। अब देखिए ये हो जाएगा 16, 16 में 1 से करेंगे गुना तो 16, 16 8 में 1 से तो 8, 4 में 1 से 4, 2 में 0 से तो 0 और 1 में 1 से तो 1, जोड़ दीजिए। 16 8 24, 24 4 28, 28 1 29 आ गया ना। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 129, तो बस 129 का भी ऐसे ही आपको भाग देना है। आप एक सीधा लाइन खींचिए इसमें। चलिए हमने लाइन खींच दिया। अब आप भाग करते जाइए। भाग किससे लगेगा? तो 2 से लगेगा। 2 से आप अगर लगाते हैं तो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यानी आना चाहिए 128। 128 किसका आधा होता है भाई? 64 मरतबे कटेगा ना, तो 1 तो आएगा ही शेष। फिर 2 मरतबे कितना? 32 दूनी 64, पूरा पूरा कट गया यानी शेष क्या? 0। फिर 2 मरतबे 16 दूनी 32, पूरा कट गया यानी शेष 0। फिर 2 से 2 8 16, यही ना, 2 8 16, शेष क्या? 0। फिर 2 से 2 दूनी 4 ना, 4 डायरेक्ट होगा ना। अब भी उसमें भी शेष नहीं बचेगा भाई, 0 बचेगा। फिर अब 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, फिर क्या शेष आएगा? 0। फिर 2 मरतबे लगाओ, 2 1 2, शेष क्या बचेगा भाई? 0। तो कितना आ गया? ये वाला 1 हमने लिख दिया। 0 कितना? 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 और फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो 0 कितने? 2 2 4 2 6 0 हो गया, और 1 6 1 7 और 1 8 हो गया, यानी 8 संख्या हो गया टोटल। अगर संख्या जोड़े तो कितना संख्या? 8 हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक कौन सा होगा? पहले तो पूरा निकालना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ही अंतिम 4 अंक निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 137, अब इसमें आप सीधा लाइन खींच दें। चलिए लाइन खींच दिया हमने। 2 से लगाया, 2 से अब अगर लगाएंगे तो 136 यानी 68 मरतबे, शेष 1 बचेगा। फिर आपने 2 से लगाया, 34 दूनी 68, फिर 0 शेष होगा क्योंकि कट जा रहा है ना पूरा। 17 दूनी 34, ये भी पूरा कट गया तो 0 शेष। अब 17 2 8 16 इन 1 शेष। फिर 2 से 2 चौका 8 तो 0 शेष। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 शेष।
फिर 2 से 2 1 कम 2, 0 से। तो इसका बाइनरी सिस्टम कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 0 0 1। अब कह रहा है कि अंतिम 4 अंक 1 2 3 4 यानी 1 0 0 1, यही हुआ ना अंतिम 4 अंक, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विधारी अंकन पत्ती में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकता है जब उनके, ऑप्शन नंबर 1, अंतिम अंक 0 हो, जब उनका अंतिम अंक 1 होगा, जब उनका अंतिम अंक 0 या दोनों में से कोई हो, या जब उनका अंतिम 2 अंक 0 हो। तो देखिए इस तथ्य को याद रखना है कि किसी सम संख्या को द्विधारी अंकन पत्ती में लिखने पर उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होगा, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक द्विधारी अंकन पत्ती में तभी विषम संख्या हो सकती है जब क्या होगा? अंतिम संख्या अंक क्या होगा? 1 होना चाहिए, यानी हमारा राइट आंसर 1 होगा। यानी जब 0 हो, अंतिम अंक 0 हो तो वो सम संख्या, और जब अंतिम अंक 1 हो तो वो संख्या विषम होगा। नेक्स्ट, अब इन संख्या को है जो है संख्या में परिवर्तित करना है। संख्या में चलिए परिवर्तित करते हैं इसको। पहले आप इसको लिख दिए 1 0 1 1 0 1 0, यही है ना, अलग अलग लिख दिया हमने, 10 11 0 1 0। देखिए यहाँ से ये गुना 1 2, फिर ये गुना 4, ये हो जाएगा गुना 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, और ये वाला 1 हो जाएगा 64। अब 64 में 1 से गुना करते हैं 64, 32 में 0 से 0, 16 में 1 से 16, 8 में 1 से 8, 4 में 0 से 0 और 2 फिर प्लस 0। अब इन्हीं संख्या को क्या करना है? आपको आपस में जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी 90 जो है हमारा क्या होगा? जोड़ने पे आएगा 8 2 10, 16 10 26, और 26 और 64 जोड़िए तो 26 और 64 जो है 90 के बराबर होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी संख्या परिवर्तित कहती है, तो आसान है। इसमें आप 1 से गुना करेंगे, इसमें आप किससे? 2 से, और इसमें आप 4 से, और सभी को है क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। ये 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1, सॉरी 0 हो जाएगा ना, 4 और 2 कितना? 6। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 0 0 1 द्विधारी अंकन पत्ती में लिखी गई है, इसका मान दशमलव पत्ती में। ये भी आसान है। अब इसको आप 1 से गुना करो, इसको आप 2 से, फिर इसको आप 4 से, इसको आप 8 से, तो ये तो 8 हो जाना है, ये 0 हो जाना है, ये 0 हो जाना है, और ये 1, तो 8 है 1 कितना? 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आपको ध्यान देना है कि कभी भी गुना होगा 1 2 4 8 16 और 32, आगे जो है ऐसे ही गुना करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विधारी अंकन पत्ती का मान का गुण द्विधारी अंकन पत्ती जैसा ही है?
अब कह रहा है कि किस द्विधारी अंकन पत्ती का मान का गुण जो है द्विधारी अंकन पत्ती जैसा ही है। तो आप क्या करोगे, पहले संख्याएं परिवर्तित कर लो। ये क्या है 1 1 1 0, क्या करोगे 1 2 4 8, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 12 2 14, यानी ये आ गया 14 के बराबर। फिर इसको आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट कर लो। यहाँ से क्या है 1 1 0 1 1, ये है ना 1 2 4 8 16 16 8 24 24 2 26 और ये कितना हो गया 27, यानी ये वाला हो गया 27। अब नेक्स्ट है 1 1 0 1, इसको 1 2 4 और ये 8 8 4 12 12 1 13। फिर ये हो गया 1 0 1 0 1 2 4 8, ये केवल ये और ये जुटेगा 8 2 10। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विधारी अंकन पत्ती का मान का गुण जो है द्विधारी अंकन पत्ती जैसा है। तो किसका है 10 है ना, ये 10 10 आ रहा है, इसका गुण मिल रहा है ना, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 107 को आपको लिखना है। तो अब देख लो आप 107 को आप दोनों तरफ लाइन खींच दो आप, और इसके बाद आप 2 से भाग करते जाएं और शेष को अलग लिखते जाएं। आपने 2 से लगाया तो ये 53 दूनी 100 आ जाएगा ना, 106 बचेगा शेष 1। फिर 2 से आपने लगाया तो 26 दूनी 52 1 बचेगा। आपने 2 से लगाया तो 13 दूनी 24 शेष कुछ नहीं बचेगा। 2 से 6 दूनी 12 शेष 1 बचेगा। फिर आपने 2 से लगाया 2 3 6 शेष 0 बचेगा। फिर 2 से लगाया 2 1 कहीं 2 शेष 1 बचेगा। यही होगा ना। अब यही हमारा द्विधारी अंकन पत्ती में लिख देते हैं। तो 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1, यही आएगा ना 1 1 0 1 0 1 1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, आपको घटाना है। अब घटाना है तो कैसे घटाएंगे इसको, तो इसको आप कई भी तरह से बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट घटाना है तो आप इसका मान लिख दो। अब मान लिखने के लिए आप क्या करोगे 1 1 0 1 1, यानी 1 2 4 8 16 16 और 8 24 24 2 26 26 1 27 हो गया। फिर 1 0 1 कितना हो जाएगा 1 2 4, यानी 4 1 5 5 घटा दो कितना आ गया 22 आ गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अब आपको जोड़ना है। अब जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ना है और संख्या में लिखना है। तो 1 1 0 1 1 है, तो आप क्या करोगे 1 2 4 8 16 16 8 24 24 2 26 26 1 27 27 हो जाएगा ना, प्लस कर दो। फिर 1 0 1 कितना हो जाएगा 1 2 4, तो जुटेगा यही ना 4 1 5 27 5 32। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे देखा हमने कि ये 0 वाला इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि गुना करने पे तो 0 ही आएगा ना, इसीलिए हमने इंक्लूड नहीं किया। अब नेक्स्ट भाग देना है। तो भाग भी आप बड़े ही आसान विधि से कर सकते हैं। 1 1 0 0 1 है, 1 2 4 8 16 16 8 24 24 24 1 25 हो गया। तो 25 को आप ऊपर लिख दें। और 101 तो आपको पता ही है कि 1 2 4 4 1 5, यानी 5 है 25। अब आपने 5 को हमने क्या बताया था, 5 को 4 + 1 लिखते हैं और 4 को 1 0 0 लिखते हैं और 1 को 1, यानी 1 0 1। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब 1 पे 3 जीरो फिर 1 2 4 8 16, 16 और 1 17, 19 17 आ गया। फिर गुना, फिर 1 डबल जीरो किसका है भाई? तो 1 2 4 4 है ना, 70 चौका हो जाएगा 68। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 को आप इसमें भी लिखें, 1 1 0 ट्रिपल 1 है। आपको कुछ नहीं करना, 1 2 4 8 इन्हें 16 और इसको 32, 16 और 32 हो जाएगा 48, 48 और 4 हो जाएगा 52, 52 और 2 54, 54 1 55, 55 55 गुने 2 आप कर दो, यही होगा ना। 55 गुने 2 कितना? 110। अब 110 है क्या ऑप्शन में? 55 गुने 2 110, और 110 को किस में लिखना है भाई? 110 है ना, तो संख्या में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है संख्या में ही जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 110 को आप क्या लिखोगे? 1 लिख दो, 2 और ये 4, तो कितना? 4 और 2 6 हो गया ना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी 110 110 को हमने फिर से जो है संख्या में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में संख्या में ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कितना 1 है? 4 1 है ना। 1 2 4 8 16, 16 8 24, 24 और 4, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30। अब देखिए 30 यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, ये भी थोड़ा लंबा है। कितना है? 1 0 1 0 1 1 1 0, 1 2 4 8 16 32 और ये 64, सॉरी 32 64, यहाँ 64 दूनी 128 यहाँ होगा, यानी 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। अब जोड़ देते हैं। अब आप जो है इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 174। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसको भी जोड़ना है। कितना है? 1 डबल 1 1 है ना, 1 1 0 1, ये है ना। फिर 1 1 0 0 1। अब देखिए इसको जोड़ने का एक खास तरीका, 1 1 कितना होता है? 2, और 2 बराबर होता है 10। तो 10 को हम लोग यहाँ लिखते हैं 0, 1 हो जाता है हासिल। फिर 1 1 हो गया ना, 0 1 1 हुआ, फिर 1 हासिल हो गया, यानी फिर 0, फिर 1 हासिल हो गया, फिर 0, फिर 1 1 हासिल हो गया, फिर 0, फिर 1 हासिल हो गया, तो 1 1 0, यानी 10 के बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 1 1 2 2 को हम 10 लिखते हैं। अब 10 में हमने 0 लिख दिया, हासिल 1 बचा है, फिर 1 1 2 हो गया, तो फिर हमने 0 लिख दिया, हासिल 1 बचा ही है, तो फिर इस पे 1, फिर हासिल 1, यानी जब जब 2 हो रहा है तब हासिल तो 1 होगा ही, और बाद में यहाँ 1 बचा और फिर ऊपर में 1 हासिल, तो 10, यानी 1 पर कितना? 5 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 के 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ 2 4 5 0, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसको आप क्या करेंगे? पहले ये जो द्विधारी संख्या को आप संख्या में परिवर्तित कर लेंगे, यानी 1 1 0 1 0,
-10001। देखिए इसको क्या लिखें, 1 2 हो जाएगा, 4 8 16 और ये 32 जोड़ देंगे, 16 32 48 और 2 50, यानी 50 में से कितना घटाना है, 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, 16 और 1 17 ना, 10 में आती है 3 4 में जाएगा 33। अब 33 देखिए कौन सा आ रहा है ऑप्शन से, देखिए ये हो गया 1 2 4 8 16 32, यानी 32 से 33 ही आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए जोड़ना है 1 1 1, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं। आपको बताया गया है कि 1 + 1 बराबर होता है 2 और 2 को हम 1 0 लिखते हैं। तो 1 0 का मतलब 1 1 कितना हो जाएगा, 0, हासिल 1 हो जाएगा ना। तो जब ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 यानी 10, 10 और 0 यानी 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1, फिर हासिल इस पे जाएगा ना 1, तो ये 1 और 1 कितना 10 के बराबर है। तो 1 0 1 0 ये हमारा राइट आंसर होगा। और दूसरा तरीका आपको क्या है, 1 1 1 + 1 1। अब आपको 1 2 4 कर दिए, 4 2 6 6 1 7 हो गया, और 1 2 7 3 कितना 10। अब 10 किस में आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिए, 10 1 0 1 0 10 के बराबर होगा, 1 2 4 8 8 2 10 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द्विधारी संख्या में जो है तुल्य दशमलव संख्या लिखना है, यानी द्विधारी संख्या दिया हुआ है और डेसिमल क्या में लिखना है। देखिए 1 1 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा 1 2 4 8, ये 16, ये हो जाएगा 32 और ये वाला हो जाएगा 64। अब जोड़ दीजिए, 64 + 32 + 16, 8 ये 0 से गुना होगा तो 0, 4 + 0 + 1। अब जोड़िए, इसको कितना होना चाहिए, 64 32 16 4 और 1। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 117 आएगा, और 117 हमारा राइट दशमलव संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे द्विधारी संख्या 235 के तुल्य दशमलव संख्या। तो आप 235 लिख दीजिए यहाँ, और आप सीधा एक लाइन खींचिए। चलिए लाइन खींच दिए हमने। अब आप 2 से डिवाइड करते जाइए, जो शेष आता है आप बगल में लिखते जाइए। आपने जब 2 से लगाया तो 234 यानी 117 कटेगा, 117 मतलब तो शेष 1 आएगा। फिर आपने अगर 2 से लगाते हैं तो 116 किसका, 58 का, फिर 1 आएगा। फिर 2 से आप लगाते हैं तो 29 दूनी 58 1 आएगा। फिर 2 से 14 दूनी 28 1 आएगा। 2 से 7 दूनी 14 तो 0 आएगा। 2 से द्वितीय 6 1 आएगा। 2 से 2 1 2 कितना आएगा, 1 1 1 0 1 1 1 1, यह है ना 3 1 फिर 0 3 1 3 1 कौन सा है, मिल रहा है क्या कोई ऑप्शन में? ऑप्शन में कोई मिल नहीं रहा है। ऑप्शन देखिए 111 आ गया, 0 1, अच्छा कहीं गलती हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ गलती हुआ है ना, 2 से 29 दूनी 58 कट गया ना, तो शेष यहाँ पे 0 होना चाहिए था ना। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 फिर 0 यहाँ होना चाहिए।
यानी 111 के बाद 0 फिर 10112, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला मैच खा रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब इसको जोड़ निकालना है, 0 1 0 1, फिर अब 1 0 0 1। अब 1 1 क्या होता है 10, तो 10 की 0 लिखते हैं, हासिल 1 हो जाता है। और 1 और 0, 1 और 0 क्या होगा, 1 + 0 बराबर 1, 1 0 1 0 1 1, यानी कितना, सॉरी 1 0 1 होगा ना, यहाँ 1 1 तो 10 होता है, तो 10 को 0 लिखते हैं, 1 हासिल हो गया तो हासिल 1 लिख दिया। अब 1 और 0 1 ही होता है, फिर 1 का 0 1 ही होगा, 1 0 और 1 1 ही होगा, यानी 11110 ये होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप पहले इसको लाइन में लिख लीजिए, 1 कितने बार है, 2 2 4 5, ये हो गया, फिर 1 2 3, फिर 1 ये हो गया, फिर 1 1 1 1 0 1, यही है ना। आपको जोड़ना है, देखिए 1 और 1 2, 2 किसके बराबर होता है 10 के बराबर, तो इसका तो 10 आ गया, बचा ये इधर 1, यानी 10 + 1 11 हो जाता है, और 11 का 1 लिखते हैं, और ये जो 1 हो गया ये हासिल हो जाता है, तो ये भी 3 1 हो गया, तो ये 10 1 11, यानी फिर हासिल 1, फिर यहाँ 1 ऊपर लिखेंगे तो 1 1 10 हो जाता है, और 10 को हम 0 लिखते हैं, और ये हो जाता है हासिल। जब ये हासिल लेते हैं तो 3 1 हो गया ना, तो 3 1 का मतलब कि 11 हो गया, 3 1 11 हो गया ना, 10 1 11, 11 की 1 लिखते हैं, फिर हासिल 1 हो गया, तो ये भी कितना 3 1 हो गया ना, तो ये 10 ये दोनों को मिला के हो गया, और ये 11 यानी 11, यानी 1111011। आ गया समझ में, एक बार और रिपीट कर दे, चलिए एक बार और रिपीट इसको करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बार है, फिर 1 कितना 3 को 0, फिर 1 1 1 0 1। अब देखिए जब ये 3 को 1 है तो 1 + 1 को हम क्या 2 लिखते हैं, और 2 10 के बराबर होता है, तो यहाँ तक तो 10 आ गया, और फिर ये 1 आ गया, यानी ये 11 हो गया ना, 1 जोड़ने पे, तो 11 की हम 1 लिखेंगे, हासिल हो गया ऊपर 1। अब देखिए फिर 3 को 1 आ गया, तो 3 का 1 का मतलब कि 11, 11 की 1, फिर 1 हासिल, तब ये 1 + 1 क्या होता है 10, 2 होता है ना, और 2 को 10 लिखते हैं, तो इसको 10 की 0, फिर हासिल 1, फिर 3 1 हो गया, तो 3 1 को हम 11, यानी 11 की 1 हासिल, फिर 1, फिर 3 1, तो 11 हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये कुछ डिफ़िकल्ट हैं, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। 1 1 0 0 1 है, फिर 1 1 0 1 1 है, फिर 1 1 1 1 1, यही है ना। अब क्या करेंगे, अब ये 3 और 1 आ गया ना, तो इसको 10 बोलते हैं, 2 बराबर 10, और 10 + 1 नीचे वाला 11, 11 की लिखते हैं 1, फिर इधर हासिल 1, तो फिर 11 आया, तो फिर 1 लिख दिए, फिर हासिल 1 लिख दिए इधर, तो ये हो गया कितना 0, 10 हो गया ना, तो 0, फिर हासिल 1। अब देखिए कितना 4 1 हो गया। अब 4 1 का मतलब कि आपको क्या करना है, 4 1 का मतलब कि आपको 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, 2 तो क्या आएगा 2 आएगा, ये तो 2 भागफल आएगा ना, भागफल 2, और शेष कितना आएगा,
शेष शून्य आएगा, तो शेष ही तो यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो भागफल आया ये हासिल हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये कितना है 1 2 3 और 3 और 2 5। अब 5 को अगर आप बाइनरी नंबर में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 5 का बाइनरी नंबर में कितना 101 लिखोगे ना, यही होगा ना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 101 00 और 11, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो काफ़ी इजी है, 111 101, ये हो गया 10। 2 बराबर होता है 10, 10 यानी 0 हासिल 1, फिर 10 हो गया, फिर हासिल 1। अब देखिए 3 1 आ गया, तो 3 1 किसके बराबर होता है? 3 1 तो पता ही है कि 11 के बराबर होता है, तो डायरेक्टली 11 लिख दिया हमने। 26 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 27। 1000 1101 1111। देखिए 110 10 होता है ना, तो 0 हमने लिख दिया, फिर हासिल 1, फिर 10 हो गया 0, फिर हासिल 1। अब देखिए 3 1 का मतलब कि 11 है ना, इसको 2 बोलते हैं और 2 को 10, 10 + 1 11। तो 11 की हम लिखते हैं 1 हमने लिख दिया, हासिल 1। अब देखिए 4 आ गया, 4 1 का मतलब आपको क्या करना है? जब 4 1 आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? लास्ट वाला है तो 4, तो लास्ट में अगर 4 आ जाए तो 4 को आप क्या करेंगे? 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी 400 को 100 लिख सकते हैं कि नहीं? ओनली 4 को, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 4 को यही लिखते हैं ना 100, लिख लीजिए 1 2 4, ये लिखते हैं ना 100, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 100 और 100, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 1, कितना लिखा है? 1 पर 3 0 1 है, 1 2 4 8 16, 16 1 कितना? 17, 17 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 441 है, 1 2 4 8 8 4 12 12 2 14 14 1 15, 17 में से 15 गया 2 देखिए कौन सा आ रहा है? तो ये 1 और ये 2, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये कितना लिखा है? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 4 8 16, 16 8 24, 24 4 28 28 2 30 30 1 31 हो गया। 31 में से कितना घटाना है? 1 पर 3 0 1 है, 1 2 4 8 16, 16 और 1 17, 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। अब 14 आप देखिए किससे आ रहा है? 14 आप 4 ऑप्शन में देखिए किससे आएगा? 14। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 1 2 4 8 8 4 12 12 2 14, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कितना है? 1 2 4 8 8 4 12 12 2 14, 14 1 15, 15 में किससे गुना कर रहा है? 1 2, यानी 2 1 3, 3 से पनटती है 45। अब 45 का देख लीजिए कौन सा आएगा? ऑप्शन से ही देख लीजिए 45 किस में जोड़ने पे आता है? ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, आ रहा है ना 1 0 1 1 0 1, 1 2 4 8 16 32। देखिए 32 32 8 40 40 4 44 44 45, ऑप्शन नंबर 2। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो
कल से हम पढ़ेंगे आसन मान यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू।